और चलिए अब आपको दिखाते हैं तरबूज में मिलावट का लाइव लैब टेस्ट। कटे हुए तरबूज को कांच के गिलास में डालें। अगर तरबूज नकली है तो उसमें आर्टिफिशियल कलर मिलाया गया है तो वो अलग होने लगेगा। इसके अलावा कॉटन बॉल टेस्ट से भी मिलावटी तरबूज का पता लगाया जा सकता है। इसके लिए तरबूज को काट कर उसके लाल हिस्से में कॉटन बॉल को रगड़ें। अगर कॉटन बॉल साफ रहती है तो तरबूज नेचुरल है, लेकिन अगर ये लाल हो जाती है तो समझ जाएं कि तरबूज मिलावटी है। यही तरीका सफेद टिश्यू या फिर कागज से भी करके मिलावटी तरबूज का पता लगाया जा सकता है। और कागज पर रंग आ जाए तो फिर उस तरबूज को नहीं खाना चाहिए, ये सेहत के लिए सेफ नहीं है। जब आप ये कहाँ मंडी से लेकर आए हो? जी हाँ, मंडी से लेके आते हैं। अच्छा, तो आप मंडी में जाके इसकी पहचान कैसे करते हो कि असली है कि नकली है? हम इसकी पहचान इसको बजाने से करते हैं। जब ऐसे लेते हैं तरबूज को हाथ में तो ऐसे बजाते हैं इसको, तो ये आवाज़ आती है ना कड़क वाली एकदम, तो इससे पता लग जाता है कि तरबूज बहुत अच्छा है, मीठा है, लाल है। अच्छा, एक बात ये मुझे बताइए कि जब आप तरबूज आप लेकर गए, लोग आप कटवा के पहले एक बार चेक भी करते हो? हाँ जी, बिल्कुल करते हैं, चेक कराते हैं हम पैकादे काट के चेक करा के खिला के जब देते हैं। लेकिन यार अभी तो अगर बात करें तो बहुत ज़्यादा इंजेक्शन वगैरह वाले भी जो तरबूज है वो देखने को मिलते हैं। सर ऐसा कुछ नहीं है, ये सब फेक है। इसमें कोई तरबूज में कोई इंजेक्शन वगैरह कुछ नहीं लगता है, ये नेचुरल होता है। बस इसकी थोड़ी सी यही फ़र्क होता है इसमें कि लोग इसे पहचानने में थोड़ा वो कर देते हैं, इसे पहचान नहीं पाते हैं। और नकली तरबूज कैसा होता है? मतलब जो अगर हम बात करें जिसको इंजेक्शन देके मान लो पकाया हुआ है, वो तरबूज किस तरीके का पता चलेगा और आम लोग कैसे उसको पहचानेंगे? उस तरबूज का देखो ये कि पता लग जाता है कि तरबूज जो है ना ऑटोमेटिक अगले दिन ही ख़राब होना स्टार्ट हो जाता है, ऑटोमेटिक ख़राब हो जाता है अपने आप ही। मतलब आप अगर आज मंडी से लेकर आए हो वो इंजेक्शन वाला तरबूज और लोग आज कोई ग्राहक खरीद के वहाँ ले गया तो वो कल का खराब हो जाएगा? ख़राब हो जाएगा वो मतलब जल्दी खराब हो जाता है। ये आपका तरबूज बिना इंजेक्शन का होगा वो कभी ख़राब नहीं होता है, कम से कम 4-5 दिन चल जाता है। हो सकता है कि दुकानदार आपको तरबूज खरीदते समय काट कर उसका टेस्ट करने ना दे। आपके पास कॉटन बॉल, टिश्यू पेपर या फिर कागज ना हो तो फिर आप तरबूज को देखकर उसे छूकर भी असली और मिलावटी की पहचान कर सकते हैं। असली तरबूज में नीचे की सतह पर एक हल्का पीला या क्रीम रंग का पैच होता है। असली तरबूज में ताजगी की महक होती है, जबकि मिलावटी तरबूज में केमिकल की हल्की गंध महसूस होती है। कुछ दुकानदार तरबूज के छिलके पर वैक्स या पॉलिश लगाते हैं, जिससे तरबूज बहुत ज्यादा चमकदार हो जाता है। मतलब साफ है कि इस तरह के तरबूज को न खरीदें, ये मिलावटी हो सकते हैं। तरबूज काटने के बाद ज्यादातर चमकदार और लाल दिखे तब भी सावधान हो जाएं, क्योंकि ज्यादा चमकदार लाल रंग सिंथेटिक डाई भी हो सकती है। केमिकल, शुगर या इंजेक्शन दिए तरबूज चिपचिपे भी हो सकते हैं। ऐसे में मिलावटी तरबूज खाने से फूड पॉइजनिंग, पेट दर्द और दस्त, लीवर डैमेज, किडनी को भी नुकसान हो सकता है। साथ ही एलर्जी और स्किन रिएक्शन जैसी समस्याएं भी हो सकती हैं। जो तरबूज गर्मियों की बहार है, जिसका दाम कम और सेहत के लिए असरदार है, उसे मिलावटखोर जहर बना रहे हैं तो सावधान, असली तरबूज ही खाएं, क्योंकि गर्मी में शरीर को ठंडा और हाइड्रेट रखने के लिए तरबूज सबसे अच्छा विकल्प है। इसमें 90% से ज्यादा पानी होता है। पोटेशियम, राइबोफ्लेविन, आयरन, कैल्शियम, जिंक, फाइबर, नियासिन, आयरन, विटामिन ए, बी, सी और लाइकोपिन जैसे कई तरह के पोषक तत्व होते हैं, जो गर्मी से लड़ने के लिए आपको मजबूत बनाता है। तो तरबूज खाइए, लेकिन सावधानी के साथ। तरबूज की क्वालिटी का टेस्ट कीजिए और पूरी तरह से ओरिजिनल फल ही खाइए, क्योंकि अगर मिलावटी तरबूज खाएंगे तो हो सकता है कि आप अस्पताल पहुंच जाएं। अब असली और नकली की पहचान कैसे करेंगे, इसके लिए आपको ले चलते हैं न्यूज नेशन की स्पेशल लैब, जहां जाने माने एक्सपर्ट्स बताएंगे असली और नकली का फर्क। हमारे साथ है फूड सेफ्टी एक्सपर्ट मुस्कान सिद्दीकी, हमारे साथ है, बहुत स्वागत है आपका। और मेडिकल एक्सपर्ट डॉक्टर राजेश केसरी जी भी हैं, आपका भी सर बहुत बहुत स्वागत है। तो एक बार फिर से हम अपने मिनी लैब के साथ हाजिर हैं, चूंकि राजेश जी, तरबूज जो है वो समर्स का, गर्मियों का राजा कहा जाता है, लेकिन धड़ल्ले से मिलावट भी हो रही है। ऑल्ट्रेशन कैसे किया जा सकता है, क्या समस्या इससे आ सकती है? जो हम लोगों की आदत है लाल तरबूज खरीदने की, तो उसकी वजह से कुछ लोग अपना मुनाफा करने के लिए तरबूज में लाल रंग मिलाते हैं।
तरबूज के अंदर लाल रंग ऐसे डाल देते हैं कि आपको पता भी नहीं चलता। ये लाल रंग क्या होता है, अगर आप बता पाएं कौन सा ये केमिकल? लाल रंग जो आमतौर पे डाला जाता है इसको रेड डाई बोलते हैं। ये एरिथ्रोसाइन एक पिगमेंट होता है। और इससे नुकसान क्या है? इससे नुकसान जो अभी हम जानते हैं हो सकता है, इससे थायराइड कैंसर हो सकता है, इससे थायराइड की बीमारी हो सकती है। जो सबसे बड़ा नुकसान एरिथ्रोसिन पिगमेंट से होता है। तो सुन रहे हैं आपकी जो पिगमेंट डॉक्टर साहब बता रहे हैं वो कितना खतरनाक है। आपको थायराइड हो सकता है, कैंसर तक हो सकता है, और जो सीजनल बीमारियां हैं, अगर मैं गलत नहीं हूँ डॉक्टर साहब, उल्टी, दस्त, ब्लोटिंग होना, एसिडिटी की समस्या, सभी कुछ हो सकता है। इसलिए बिल्कुल देर ना करते हुए हम आपसे जानना चाहेंगे और डेमो यहाँ पर दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से ये जो अलग अलग तरबूज, सबसे पहले मैं चाहूंगी अलग अलग तरबूज जो 3 हमने रखे हैं वो देख लें आप। ये पहला तरबूज है, उसके बाद दूसरा और तीसरा, तीनों को काटकर अभी हम चेक करेंगे कि तीनों में से किसमें मिलावट की गई है। शुरुआत कीजिए डॉक्टर साहब। कुछ तरबूज होते हैं जिनका नीचे से रंग जो है पीला हो जाता है कि मतलब वो नेचुरली पके हुए हैं। खासतौर पर एक बार आप दिखा दीजिए, क्लोजअप दिखाइए जरा, इधर दिखाइए सर सामने। तो आप कह रहे हैं कि अगर ये येलो कलर है, यहाँ पर थोड़ा सा व्हाइटिश येलो कलर है, यानी कि वो नेचुरली पका हुआ है। जी, ये नेचुरली पका हुआ तरबूज है। और क्योंकि तरबूज जो है वो पानी होता है, तो जो आप, और ये ऊपर से उसका शेल है, तो जब इसको आप ऐसे मारते हैं, आपने देखा होगा कि बाजार में जो तरबूज बेचते हैं वो अक्सर आपको मार के चेक करते हैं कि उसमें कैसी आवाज़ आ रही है। तो इसके अंदर से एक डीप वॉइस, मतलब आवाज़ सी आती है, तो जो बताता है कि अंदर से पक गया है, उसके अंदर पानी की मात्रा ज़्यादा है। एक बार बाहर की बनावट का जिक्र किया, मुस्कान में चाहूंगी आप दिखा दें जरा टर्न करके सभी पे कि किस पे स्टैंप है किस पे नहीं है। तो उस पर बहुत अच्छा खासा स्टैंप है बीच वाले पे, जो अभी आपने दिखाया येलो कलर का मार्क है। इसको जरा उठाइए एक बार। इसको अगर हम देखते हैं, इस पे भी है और ये इस पे काफी भी हल्का है हालांकि, बट ये है। आप वो थर्ड वाला सर दिखा दें थोड़ा सा घुमा के दर्शकों के लिए कि ये भी देखिए, ये भी खेत का पका हुआ है और इसमें दिखाई दे रहा है पीला सा निशान। लेकिन ये इस बात को भी समझना होगा कि खेत से पका हुआ निकलने के बाद भी उसमें मिलावट हो सकती है। जी बिल्कुल। तो अगर आप जो तरबूज लेकर आ रहे हैं उस पे इस तरीके का मार्क बना हुआ है, येलो कलर का स्टैंप आपको दिखता है, तो बिल्कुल निश्चिंत अभी मत होइए। हो सकता है वो खेत में पका हुआ हो लेकिन बाद में मिलावट की गई है। उसी का टेस्ट अब हम करेंगे सबसे पहले इस तरबूज पर सर। ठीक है, तो हम इसको काटते हैं, हम इसको बीचों बीच काट के देखते हैं कि ये देखिए। ठीक है, एक बार सर आप ये उठा के दिखा दें इसका कलर, ताकि हम जब दूसरे तरबूजों को काटें तो वो डिफरेंशिएट करना आसान हो जाए। ये क्लोजअप जरा दिखा दें कि इसका जो रंग है इसको क्या बोलेंगे, हल्का लाल जी, या गहरा लाल या हल्का लाल है। लाल ठीक है, अब इसका टेस्ट शुरू कीजिए सर। इसको टेस्ट करने के लिए हम एक कॉटन रोल टेस्ट करते हैं। तो एक कॉटन का रोल लेके उसको हल्के से इस पे हम ले जाएंगे, इसको पानी में डिप करेंगे जी। और अगर ये मिलावटी होगा, इसमें रंग डाला होगा, तो इसमें गहरा लाल रंग दिखाई देगा। अच्छा, तो इसको फिर हम अगर पानी में डिप करें तो वो रंग तुरंत पानी में घुल जाएगा। अब इसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। देखिए अभी हम कर रहे हैं, इसमें कोई बदलाव नहीं आया है, ये ऐसे का ऐसा ही है। इसमें कलर नहीं आया है जो कॉटन बॉल आपने रब किया है। तो ये देखिए, ये पानी जैसा था वैसा ही है, इसमें कोई बदलाव नहीं आया है। तो लाइकोपीन पिगमेंट जो है, और लाइकोपीन अपने आप में एक बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है। तो जो हमारे शरीर के अंदर टॉक्सिन्स बनती हैं, जो हम बाहर से खाते हैं, उनको न्यूट्रलाइज करता है। तो ये वाला जो तरबूज अभी आपने काटा और टेस्ट किया, टेस्ट एक बार फिर से बता दो। आपको एक कॉटन बॉल लेनी है और उसको रब करना है अपने तरबूज के ऊपर, जैसे डॉक्टर साहब ने अभी किया। अगर उसके अंदर स्टेन है और आपको पानी में थोड़ा सा डिप करके देखना है, जो कि हमने इस वाले बॉल में किया है, तो ये कलर अगर रेड हो जाता है यानी कि उसमें मिलावट है, और ये कलर एकदम साफ है यानी कि इसमें मिलावट नहीं है। तो ये पास या फेल है सर, ये वाला तरबूज जो अभी आपने टेस्ट किया? अभी जो हमने निरीक्षण किया है और जो हमने टेस्ट किया है उसके अनुसार ये हमें सही उचित लग रहा है। उचित लग रहा है, ठीक है। एक बार हम ये वाला, मुस्कान आप इसका टेस्ट करके दिखाइए। हमने इसलिए अलग अलग तरबूज रखे हैं ताकि अब जो अंतर है वो साफ तौर पर दर्शकों को समझ में आ पाए। अब जैसे ये है, इसमें बिल्कुल डार्क ग्रीन है। कुछ ये भी होता है कि अगर ज़्यादा कॉप्स वेब्स टाइप के यहाँ पे होते हैं और वेब टाइप का होता है, तो वो एक नेचुरल ग्रोथ होती है, उसकी वजह से भी हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि ये जो है वो नेचुरली प्रोड्यूस किया गया है। अभी इसको हमने कुछ काट के रखा हुआ है और इसका हम टेस्ट करके देखते हैं। इसका भी हम टेस्ट कॉटन से करते हैं, कॉटन की बॉल से।
फर्स्ट नाइफ को क्लीन कर लेते हैं। जी, जैसे ये है, इसका भी कलर ज़्यादा डिफरेंट नहीं है इससे, जो अभी डॉक्टर सर ने दिखाया। अच्छा, आप उठा के डिफरेंशिएट कर Yes. मुझे दे दीजिए। ये वाला कलर दिखाइए और ये वाला दिखाइए। बहुत डिफरेंस नहीं है, So close up जरा बट दिखाइए। ये थोड़ा सा ज़्यादा ऑरेंज, थोड़ा रेडिश टाइप का Yes. दिख रहा है। तो इसको हम देखते हैं अभी। तो इसमें भी हम सेम टेस्ट करने वाले हैं। जी, इसमें भी हम सेम टेस्ट करने वाले हैं। इसमें भी हम कॉटन बॉल लेंगे और हम इसको ऐसे रब करते हैं और इसमें चेक करते हैं कि इसमें पिगमेंटेशन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। फर्स्ट इसमें पिगमेंटेशन आ रहा है, हल्का हल्का आ रहा है। और वैसे ये जो पिगमेंटेशन है लाइकोपिन, इसकी वजह से कलर रेड है, जो कि काफ़ी अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है हमारे बॉडी के लिए। अगर हम नॉर्मली भी ऐसे रब करते हैं तो रेड कलर तो ये आएगा। जो पिगमेंट जिसका जिक्र अभी आपने जी। किया, ये नेचुरली इसमें इनबिल्ट होता है कि ये भी बाहर से इंजेक्ट? नहीं, ये नेचुरली होता है। होता तो है। इतना हल्का रंग आ रहा है, मतलब इट्स सेफ? नहीं, इसमें आप अभी नहीं बोल सकते ये चीज़। इसको हमें वाटर सॉल्युबल और ऑयल सॉल्युबल मिक्स करके देखना होगा। पहले अगर हम ऐसे रब करते हैं तो ये नेचुरली रेड है, तो कलर थोड़ा सा आता है कॉटन पे। बट इसका हम टेस्ट कैसे करेंगे, रिकन्फर्म? हम ये वाटर सोल्यूशन लेंगे, वाटर सोल्यूशन में हम इसको डिप करेंगे। ऐसे डिप करने के बाद अगर वाटर का कलर हमारा रेड हो जाता है, अगर सिंथेटिक कलर है तो वाटर का कलर जो है वो रेड हो जाएगा। सिंथेटिक कलर है तो वाटर का कलर जो है वो रेड हो जाएगा। जैसे कि हम इसमें देख रहे हैं, इसमें कोई भी कलर नहीं आ रहा है, मतलब इसमें कोई भी सिंथेटिक आर्टिफिशियल एडल्ट्रेशन नहीं हुई है। अगर हुई होती तो इसमें वाटर का जो कलर है ना वो रेड हो जाता। तो अकॉर्डिंग टू दिस, हमने जो भी अभी पैरामीटर टेस्ट किए हैं, इट इज़ सेफ टू ईट। हम इसको खा सकते हैं अभी। और ये एक सिंपल टेस्ट है जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कौन सा सिंथेटिक कलर एडल्ट्रेटेड है, कौन सा नहीं है। ओके, ठीक है। तो इसके पीसेस को काट के भी अगर हम डायरेक्ट पानी में इसको डिप करके देखने की कोशिश करें तो वो भी हो सकता है? हाँ, वो भी हो सकता है जी। अगर इसमें सिंथेटिक कलर मिक्स होगा तो जो पीसेस को हम काट के यहाँ पे पानी में डिप करेंगे ना, एक सेकेंड, सॉरी, वो थर्ड, इट्स फाइन। ओके, पानी का कलर भी रेड हो जाएगा अगर इसमें सिंथेटिक कलर मिक्स है तो। तो इसके लिए कुछ देर हमें इंतजार करना होगा या तुरंत ही कलर निकल के इसमें घुल जाता है अगर आप इसमें मिला होता थोड़ा है तो? 5 मिनट दे दो इसमें। चलिए, ठीक है, ठीक है। अब हम एक और बात मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि इसमें पानी बहुत होता है और फाइबर होते हैं। तो जो लाइकोपिन होता है वो फाइबर के अंदर होता है। तो अगर हम इसको ज़रा ज़्यादा ज़ोर से रगड़ेंगे तो थोड़ा सा वो कॉटन में आ जाएगा, जैसे इसमें दिखाई दे रहा है कि वो एक्चुअली तरबूज का ही अंश है, लेकिन बहुत वाटरमेलन ही है, लेकिन बहुत थोड़ा सा है। लेकिन इसमें कोई भी कलर मिलेगा नहीं। अगर मतलब यही हम समझाने की दर्शकों को कोशिश कर रहे हैं कि जब आप भी घर में ये टेस्ट कर रहे होंगे और आप हमारे टीवी पे देख के, चैनल पे देख के जब कॉटन बॉल लेंगे तो हो सकता है उस कॉटन बॉल जिसको आप रब कर रहे हैं अपने तरबूज पर, हिस्से पे तरबूज के, वो लाल हो सकता है। तो उसको देख के डरना नहीं। उसके बाद आपको करना है ये वाटर वाला टेस्ट। एक कटोरी में पानी लीजिए, उसको उसमें डिप कर दीजिए, जैसे हमने डिप किया हुआ है। कॉटन बॉल भी है इसमें, आप देख ही पाएंगे, और इसमें तरबूज के टुकड़े भी शामिल हैं। तो अगर वो जो लाल रंग कॉटन पे आया है, रुई पे आया है, वो इसमें घुल जाता है तो समझिए वो सिंथेटिक कलर है, वो नकली है तरबूज, उसे बिल्कुल खाएं ना। और अगर नहीं मिलता है तो इट्स गुड टू गो, आप उसे खा सकते हैं। तीसरे और आखिरी तरबूज की ओर सर आगे बढ़ते हैं। ये तरबूज सबसे ज्यादा डार्क ग्रीन भी दिख रहा है सर। जी, अच्छा, इन कलर का भी डिफरेंशिएशन जरा आप दिखा दें। अभी हम एक पहले सर ये उठा के कलर दिखा दीजिए आप कि उसमें कलर अंदर से कैसा है और इसका कलर अंदर से कैसा है। ये देखिए, ये सही वाला है। आप उधर दिखाइए, क्लोज अप दिखाइए जरा। इधर दिखाइए सर, सामने दिखाइए जी। आप इसे सीधा कीजिए, सीधा कीजिए जी जी, उसके पास ले जाइए। हाँ, रंग साफ, रंग में अंतर नज़र आ रहा है। अब हम इसको वही कॉटन जो टेस्ट है, और हम इसमें ये देख भी पा रहे हैं कि इसमें जो है काटते ही बहुत ज्यादा पानी निकल रहा है। पानी तो निकल ही रहा है, पानी तो खैर सब तरबूज में होता है। हाँ। लेकिन इसका रंग कितना आप गहरा दिखा है, दीजिए सर जरा। ये देखिए इसका रंग कितना गहरा है।
और हमने और भी तरबूज 2 काटे हैं इससे पहले, उनके और इसके रंग में कितना अंतर है। अभी हम वही टेस्ट दोबारा करेंगे, इसको हम पानी में मिला के देखते हैं कि ये रंग निकलता है कि नहीं निकलता। इसको रख दीजिए, वो बैग उसमें दिखाई देगा वाइट। तो ये 3 तरबूज हमने इस वक्त काटे, जो आप देख पाएंगे कि पहला तरबूज ये है जो यहाँ पर रखा हुआ है, दूसरा और तीसरा। तीसरे में चूंकि साफ तौर पे आपने देखा ये कॉटन पे बहुत ज्यादा लाल रंग आया था, गाढ़ा लाल रंग आया था, हालांकि उसको भी हमने यहाँ पर वाटर टेस्ट के लिए रख दिया है, जहां आप देख पाएंगे तीनों कटोरियों में तीनों अलग अलग तरबूज के सैंपल हैं और आप अब धीरे धीरे कलर भी बदलता हुआ देखेंगे। ये पहला तरबूज जिसमें हमने सिर्फ कॉटन डाला था, बिल्कुल भी कलर नहीं छोड़ा था, और ये दूसरा तरबूज था जो हमने आपको थोड़ी देर पहले दिखाया जिसमें हमने तरबूज के कुछ टुकड़े भी डाले, और ये आखिरी जिसमें हमने तरबूज का कोई टुकड़ा नहीं डाला, इसमें सिर्फ वो कॉटन है जो अभी अभी डॉक्टर साहब ने इसके अंदर डिप करी। देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, ये सिर्फ कॉटन है और ये पूरी तरीके से ऑलरेडी रेडिश पिंकिश दिख रहा है। तो इससे क्या समझे डॉक्टर साहब? इसका एक यही तात्पर्य हम निकाल सकते हैं कि कोई वाटर सॉल्युबल पिगमेंट हैं जो इसको लाल रंग दे रहे हैं, क्योंकि नेचुरल तरबूज वो इस तरीके से लाल नहीं होता। बिल्कुल। और अगर इस तरीके का तरबूज हम घर पे ले आए हैं और ये टेस्ट अगर नहीं भी कर पाए, और बाहर से चूंकि हमने पहले आपको दिखाया, तो ये भी बता दीजिए जो कलर है साफ तौर पे वो कितना ज्यादा पॉलिश्ड भी लग रहा है बाहर से। ये कलर में इसके रंग में साफ साफ अंतर नजर आ रहा है कि अगर आप काट के उसको देखें, आप बाहर से भी देखें, तो आप कॉमन सेंस का इस्तेमाल करके भी समझ सकते हैं कि इसमें कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। अब हम एक जांच और अगर आप इजाजत दें तो करके देख सकते हैं कि जैसे हमने इसका टुकड़ा निकाल के डाला है, इसका भी हम एक टुकड़ा निकाल के इसमें हम डाल के देखते हैं कि ये पूरी तरीके से गाढ़ा लाल दिख रहा है, साफ तौर पर पता चल रहा है कि इसमें, जैसे कि आपने जिक्र भी किया जी, और ऊपर से भी एंगल से हम दिखा रहे हैं कि बाकी 2 तरबूज का रंग देखिए और आखिरी वाले का देखिए किस तरीके से वो जेट रेड है। और अब हम उसमें से एक टुकड़ा निकालकर इसमें थोड़ा सा छोटा सा मिलाएंगे, जो छोटा सा, ठीक है, छोटा सा टुकड़ा निकालते हैं जी। तो इसमें 2-3 टुकड़े हमने डाल दिए हैं, तो वो तो समझिए कि पूरी तरीके से फेल हो चुका है आखिरी वाला तो। हालांकि एक आखिरी जो टेस्ट है वो हम कर रहे हैं क्योंकि हमने इसमें भी टुकड़े डाले थे। तो मुस्कान, ये तो पास हो चुका है क्लियरली ये दोनों तरबूज। मैं चाहूंगी कि छोटा सा टुकड़ा आप खाएं ताकि दर्शकों को पूरी तरीके से यकीन हो जाए कि हम भी खा रहे हैं, और इस तरीके से अगर उनका तरबूज पास हो जाता है तो वो पूरी तरीके से खाने लायक है। हालांकि जो तीसरा तरबूज जो है वो आप ना खाइएगा क्योंकि उस तरीके से मिलावट हो सकती है। जी डॉक्टर राजेश, आप डायबिटीज के मरीजों को लेकर जिक्र शुरुआत में कर रहे थे, उनके लिए कितना सेफ और अनसेफ? देखिए, तरबूज बहुत अच्छा फल है और वो सबके लिए अच्छा है। तरबूज डायबिटीज़ के मरीज़ भी खा सकते हैं। ये लोगों में गलत फहमी होती है कि तरबूज बहुत मीठा है, उससे खाएंगे तो शुगर बढ़ जाएगी। डायबिटीज़ के मरीज़ ज़्यादातर फल खा सकते हैं, तरबूज, आम सब खा सकते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि सीमित मात्रा में खाएं। कितनी मात्रा में खाते हैं ये ज़रूरी है। तो अंदाज़न एक हथेली भर में या एक कटोरी में जितना तरबूज आ जाए, काट के पीसेज आ जाए, वो डायबिटीज़ के मरीज़ खा सकते हैं और कई बार खा सकते हैं। अब ये हमें बताएंगे कि कैसा लगा, स्वाद में कैसा लगा। ऐसे तो हमने बाहरी टेस्ट, फिजिकल टेस्ट करके बता दिया, अब स्वाद में कैसा लग रहा है? वो नेचुरल लग रहा है, जो स्वीटनेस आ रही है वो भी नेचुरल आ रही है। मुझे ऐसा फील नहीं हो रहा है कि ये कोई स्वीटनर ऐड किया हुआ है इसमें या फिर कोई शुगर सिरप वगैरह ऐड किया हुआ है। इसका हम एक ये भी कर सकते हैं, अगर किसी फार्म का अगर हमें कंफर्मेशन लेना है कि वहाँ पे अच्छा प्रोडक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो हम उनके सैंपल्स कलेक्ट करके लैबोरेटरीज में भेज सकते हैं। उसमें गैस क्रोमेटोग्राफी होती है जिसके थ्रू हम ये टेस्ट कर सकते हैं। और ऑडिटिंग भी कर सकते हैं इफ़ रिक्वायर्ड। ओके ठीक है। तो काफी समय डॉक्टर साहब इस तीसरे तरबूज को गुजर चुका है जिसके कुछ पीसेस हमने डाले थे, और अगर आप ये दिखा पाएं, क्लोजअप दिखाइए जरा कि ये जो 3 टुकड़े हमने इसमें डाले थे ये पूरी तरीके से लाल हो चुका है। कलर आप पता भी नहीं लगा पाएंगे। देखिए हल्का सा कॉटन जरूर दिख रहा है, लेकिन इधर साइड से आप देखिए कि पूरी तरीके से ये कलर लाल हो चुका है। यानी कि हम इससे समझ सकते हैं कि ये इसमें कुछ ना कुछ सिंथेटिक जरूर मिलाया गया, तभी ये ऊपर से भी जेट रेड दिख रहा है, पूरी तरीके से डार्क रेड यानी कि गाढ़ा लाल। और बाकी तरबूज में मैं आपको दिखा दूं, प्लेट में उठा के आपको दिखाऊं कि किस तरीके से इन तीनों तरबूजों को अगर आप देख पाएं, ये पहला जो हमने कट किया था इसका पानी बिल्कुल साफ है,
और ये वाले का भी पानी पूरी तरीके से साफ है, आप देख पाएंगे। और ये जो तीसरा है, ये साफ तौर पर मिलावटी तरबूज समझ में आ रहा है क्योंकि इसका रंग गाढ़ा लाल हो चुका है। हमारा मकसद सिर्फ इतना ही था कि आप भी, चूंकि बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट होता है तरबूज और हर किसी का खाने का मन करता है और बच्चे बहुत पसंद करते हैं और पोषक तत्वों से ये भरपूर होता है, तो आप घर में तो ला रहे होंगे। लेकिन अभी चूंकि सीज़न शुरू हुआ है तो एक सावधानी ये बरतिए कि सीज़न शुरू होते ही सीजनल फ्रूट घर मत ले आइए, क्योंकि अगर इतनी जल्दी कोई फल पक कर आ रहा है तो बहुत ज़्यादा हाई चांसेस है कि उसमें मिलावट हो सकती है। लेकिन फिर भी आप ला रहे हैं तो ये जो टेस्ट इस वक्त हमने बताया बहुत आसान है, बाहर से आप देखकर पता लगा सकते हैं, उस पर आवाज़ करके पता लगा सकते हैं जैसा डॉक्टर साहब ने बताया। और ज़्यादा से ज़्यादा ये टेस्ट ज़रूर करके देखिएगा, क्योंकि जो तरबूज आप ये सोच के खा रहे हैं कि वो आपको ताकतवर बनाएगा, बहुत सारे पोषक तत्व आपको देगा, लेकिन वो कहीं आपके शरीर में जहर तो नहीं घुल रहा, ये बहुत बड़ा सवाल है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम सवालों के जवाब देने के लिए, और बहुत ही खूबसूरती से आपने दर्शकों को समझाया कि असली और नकली तरबूज की पहचान कैसे करें। उम्मीद है आपने इस मिनी लेबोरेटरी में हुए टेस्ट को ध्यान से देखा होगा। अपना बहुत ख्याल रखेंगे, बहुत खुश रहेंगे। फिलहाल के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।